संसार को माया क्यों कहते हैं? श्री राम कृष्ण। जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होते तब तक नेति नेति करके त्याग करना चाहिए। उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब बने हैं। ईश्वर, माया, जीव, जगत। तब बोध होता है कि जीव जगत केवल वे हैं। यदि एक बेल का छिलका, गुदा, बीज अलग अलग किया जाए और कोई यदि कहे बेल का वजन कितना है, देखो तो तुम क्या छिलका बीज फेंक कर केवल गुदा ही तो लोगे, अथवा वजन करते समय छिलका बीज समस्त ही रखने होंगे। सब रखकर ही तो बता सकोगे कि उस बेल का इतना वजन था। छिलका जैसे जगत है, जीवगण जैसे बीज। विचार के समय जीव और जगत को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गुदा ही सार और छिलका और बीज असार बोध होता है। विचार हो जाने पर समस्त मिलकर एक है, यह बोध होता है। और बोध हो जाता है कि जिस सत्ता से गुदा बना है उसी सत्ता द्वारा ही बेल का छिलका और बीज बने हैं। बेल के समझने से सब समझ में आ जाएगा। अनुलोम विलोम। छाछ का ही मक्खन है और मक्खन की ही छाछ। यदि छाछ बनी है तो मक्खन भी बना है। यदि मक्खन बना है तो छाछ भी बनी है। आत्मा यदि है तो अनात्मा भी है। जिनका नित्य है उनकी ही लीला है। जिनकी लीला है उनका ही नित्य है। जो ईश्वर नाम से गोचर होते हैं वे ही जीव जगत हुए हैं। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वे ही सब हुए हैं। बाप, माँ, पुत्र, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुचि अशुचि समस्त। तो फिर पाप पुण्य नहीं है? श्री राम कृष्ण। हैं और फिर भी नहीं। वे यदि अहं तत्व रहने देते हैं तब तो फिर भेद बुद्धि भी रहने देते हैं, पाप पुण्य ज्ञान भी रहने देते हैं। वे एक दो जन में से अहंकार एकदम ही पोंछ डालते हैं। वे पाप पुण्य भला मंदा के पार हो जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि भला मंदा ज्ञान रहेगा ही रहेगा। तुम मुख से कह सकते हो कि मेरा तो पाप पुण्य समान हो गया है, वे जैसा करवाते हैं वैसा करता हूँ, किंतु अंतर में समझते हो कि ये सब बातें ही बातें मात्र हैं। मंद कार्य करने पर ही मन धक धक करेगा। ईश्वर दर्शन हो जाने पर भी उनकी यदि इच्छा हो तो वे दास में रहने देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है, मैं दास तुम प्रभु। उस भक्त को ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय कार्य अच्छा लगता है। ईश्वर विमुखी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को छोड़ और कार्य अच्छा नहीं लगता। तब ही होता है। ऐसे भक्त में भी वे भेद बुद्धि रख देते हैं।